यहाँ पर जब हम मुबाहला पे बात करते आए थे मुबाहला पर, तो बाज़ लोग कहते हैं कि भाई अच्छा अगर ऐसा है तो सूरह आले इमरान में जिस मुबाहला का जिक्र है, जिस आयत मुबाहला का जिक्र है, उसमें सिर्फ सैयदा कायनात गई थी। तो हमने कहा बिल्कुल शहजादियों में औलाद पाक में सैयदा पाक थी, 7 हसनैन करीमैन थे और मौला कायनात थे। कहा कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम की और शहजादियाँ नहीं थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की बाकी शहजादियाँ नहीं थी, सिर्फ एक शहजादी थी और वह सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा थी। मैंने कहा इससे ये कैसे पता चला? कहा अगर और शहजादियां होती तो मुबाहला में जाती, मुबाहले में सिर्फ सैयदा पाक गई तो इसका मतलब कि और शहजादियां नहीं थी, सिर्फ सैयदा पाक थी। तो मैंने कहा कि जरा ऐसी तनकीद करने से पहले थोड़ा सा मुताला फरमा लिया करें। हजरत सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ 2 हिजरी में, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ 8 हिजरी में, हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ 9 हिजरी में और मुबाहला हुआ 10 हिजरी में। तो जब पहली शहजादियों का विसाल हो चुका है तो मुबाहले में उनका जाने पे सवाल ही नहीं बनता। उस वक्त जिंदा औलाद पाक में सिर्फ हजरत सैयदा ज़हरा मौजूद थी, तो हजरत सैयदा ज़हरा गई और हसनैन करीमैन तशरीफ लेके गए।